हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे 67वीं बीपीएससी री एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में। अब जैसे देखिएगा कि ये कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार अपियर हुए थे, उनको ये पता नहीं था कि कितना प्रश्न किस सेक्टर से पूछा जाएगा। मैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। आपको दोबारा मौका मिला है, यहाँ पर आप ये सोच करके तैयारी कर लीजिए कि ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट है, ये सेकेंड अटेम्प्ट का आपको मौका मिला है दोस्तों। तो सबसे पहले आपका स्ट्रेटेजी अगर मजबूत होगा तो निश्चित रूप से फर्स्ट टाइम आप रिजल्ट दे सकते हैं। चलिए, इसके लिए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि किस सेक्टर से कितना प्रश्न पूछा जाता है। आप ये हिस्ट्री को देखिएगा, हिस्ट्री उठा लीजिएगा तो 30 प्रश्न के आसपास रहता है। करेंट अफेयर से लगभग 30 सवाल रहता ही है। साइंस से करीब 30 सवाल आपका रहता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करेंगे 3 टॉपिक, तो ये मेजर टॉपिक हो गया। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसका, बिहार स्पेशल से 15 प्रश्न रहता है। उसके बाद देखिएगा पॉलिटी से कितना रहता है, पॉलिटी से 8 प्रश्न तो रहता है, आप इसको देख लीजिएगा। ज्योग्राफी से लगभग कितना 10 सवाल रहता है। यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली मैं सभी के सभी प्रश्नों के बारे में अप्रोक्सीमेटली इसमें हो सकता है, इसके आसपास या इसे एक आगे या पीछे हो सकता है, 2 आगे पीछे हो सकता है। इकोनॉमिक्स के बारे में देखिएगा, इकोनॉमिक्स से करीब 5 से 6 सवाल रहता ही है दोस्तों। ये सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यदि आपको पता होगा तो आप परीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। उसके बाद देखिएगा मैथ्स से निश्चित रूप से आपका सवाल 10 रहता ही है और ये इंटर लेवल का रहता है। और उसके बाद मिसलेनियस टाइप में देखिएगा लगभग 11-12 सवाल मिसलेनियस रहता है। इसमें ट्रेडिशनल जीके हुआ, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, सबसे लंबा ऊंचा, ये इस टाइप का जितना ट्रेडिशनल जीके है वो लगभग 11 सवाल पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा कि टोटल प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होती है। टोटल प्रश्नों की संख्या जो है 150 होती है दोस्तों। और टोटल मार्क्स भी कितना होता है, 150 नंबर का होता है। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इसमें निगेटिव नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ नो नेगेटिव, यानी निगेटिव नहीं होता है। इसलिए आप लोग जो जानते हैं उसको आप पहले बना लीजिए और जो नहीं जानते हैं उसको भी एक तरफ से रंगते जाइएगा दोस्तों। और तुक्का मारने का भी तरीका मैं बता देता हूँ कि यदि मान के चलिए आपका मैथ पोर्शन कमजोर है तो आप ये 10 है, मान के चलिए 140 से 150 के बीच आपका मैथ है, तो मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप सब में बी रंग दीजिएगा, अगर 1 से 10 यानी 140 से 150 के बीच यदि इन केस आपका मैथ वीक है तो आप क्या कर सकते हैं, यदि सब में बी रंगते चले जाइए या सी रंगते चले जाइए, निश्चित रूप से 5 से 6 सवाल आपका सही होगा ही होगा। ये तुक्का मारने का एक तरीका है। और यदि किसी का ए मारिएगा, किसी का बी, किसी का सी, किसी का डी मारिएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक भी सही नहीं हो। लेकिन यदि आप सबसे ज्यादा बी में ही प्राय देखा गया है, बी या सी में आप यदि मारते चले जाइएगा तो पक्का 4 नंबर तो आपका श्योर एंड शॉर्ट आएगा ही आएगा दोस्तों। जो 4 नंबर आपको 4000 लड़के से आगे पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग और बात कर लेते हैं कि अब प्राचीन इतिहास से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना अनिवार्य है। कम समय में देखिएगा दोस्तों, आप यदि पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता तो इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। वैदिक काल का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। बौद्ध एवं जैन का रिवीजन अनिवार्य रूप से कर लीजिएगा। महाजनपद का रिवीजन अनिवार्य रूप से कर लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य से 1 से 2 या 2 से 3 सवाल रहता है। मौर्योत्तर साम्राज्य से भी 1-2 सवाल रहता ही है दोस्तों, इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अब सवाल उठता है कि आप रिवीजन कहां से कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि भले इसके पहले आपने जहां से भी पढ़ा हो, जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ा हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिवीजन आप घटना चक्र से जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। घटना चक्र से रिवीजन करने का मतलब है कि आपको कंफर्मेशन मिलेगा। उसके बाद चलिए मध्यकालीन भारत में कौन कौन सा टॉपिक का रिवीजन करें दोस्तों। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा दिल्ली सल्तनत का कर लीजिएगा, मुगल साम्राज्य, शेरशाह को स्पेशली देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा मराठा साम्राज्य देखिएगा, भक्ति एवं सूफी संत देख लीजिएगा। और यदि बात करें कि इसका रिवीजन फिर कहां से करें तो ये भी घटना चक्र से कर लीजिएगा दोस्तों, जहां से सर्वाधिक प्रश्न आज के डेट में पूछा जा रहा है। उसके बाद चलिए आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं।
आधुनिक भारत का इतिहास एक ऐसा टॉपिक है और आप सभी लोग जानते हैं, पुराने लोग और जो नए लड़के हैं वो निश्चित रूप से इसको ध्यान से सुन लें कि आधुनिक भारत का इतिहास सबसे ज्यादा प्रश्न यदि कहीं से रहता है तो आधुनिक भारत का इतिहास से रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है। इसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन से लेकर 1947 तक, यद्यपि सारे के सारे टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पेशली सबसे ज्यादा फोकस आप कहां कीजिएगा, जितने भी 1905 से लेकर के 1905 से 1947 तक स्पेशली आप बहुत अच्छे तरह से कर लीजिएगा। और यदि पीछे जाइएगा तो कांग्रेस का स्थापना और उसके जितने भी अधिवेशन हैं, अगर आप इसका देखना भी चाहते हैं तो इसका कांग्रेस का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न का अलग से मेरा वीडियो बना हुआ, वहां भी आप देख सकते हैं। और कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित जितने सारे तथ्य हैं जो परीक्षा में छपने वाले होते हैं, सबका मैं अलग से वीडियो बना रखा हूं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आप एस.के. पांडे से पढ़े हैं तो कांग्रेस वहां से देख लीजिएगा। और स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, उसके बाद देखिएगा 1919 का जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है, चौरी चौरा हत्याकांड है, नमक सत्याग्रह, ये सभी के सभी आंदोलन जो है काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। एस.के. पांडे के बुक से यदि आप उसको पढ़ लिए हैं तो घटना चक्र से रिवीजन आप जरूर मार लीजिएगा। देखिए, मैं सोचता हूं कि एस.के. पांडे यदि 1 से 2 बार आप पढ़ लिए हैं तो निश्चित रूप से मॉडर्न हिस्ट्री में आपका कमांड हो गया होगा। और मॉडर्न हिस्ट्री में एस.के. पांडे की जो पुस्तक है, खासकर उसके पीछे की यानी चैप्टर के पीछे जो प्रश्न दिया गया है, आप 1 से 2 बार उन तमाम प्रश्नों को यदि आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से मॉडर्न हिस्ट्री का कोई सवाल आपका छूटने वाला नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, एस.के. पांडे की मॉडर्न हिस्ट्री का है जो चैप्टर के पीछे का प्रश्न है, उसका तमाम एक एक चैप्टर का मैं वीडियो ये बॉक्स में मैं दे रखा हूं, यानी कि जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में दे रखा हूं। आप चाहिएगा तो वहां से भी इसका रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, चाहे सोर्सेस जो भी हो आप, लेकिन रिवीजन जरूर कर लीजिएगा ताकि आप मॉडर्न हिस्ट्री के मैक्सिमम सवाल को आप कर पाए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान की बात यदि की जाए तो यूनिक गाइड आप पढ़े होंगे, यूनिक गाइड एक आता है। यूनिक गाइड के पीछे का जितने भी प्रश्न है ना दोस्तों, तो वो वहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। और लुसेंट का सामान्य विज्ञान यदि आपके पास है तो ये 2 चीजें इनफ माना जाता है। सामान्य विज्ञान में भी 30 के 30 में से 25 प्रश्न आपका निश्चित रूप से यूनिक गाइड और लुसेंट सामान्य विज्ञान से लड़ जाता है। यदि इसका भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे जो है प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए, चाहे सोर्सेज जो भी, कोई जरूरी नहीं कि मेरा ही वीडियो देखें, कहीं से भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद चलिए भूगोल के बारे में बात कर लेते हैं। भूगोल में क्या देखिएगा, महेश वर्णवाल, इसका जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, आप महेश वर्णवाल और घटना चक्र से जरूर रिवीजन कीजिएगा दोस्तों। ये घटना चक्र तो अति महत्वपूर्ण आज के डेट में है। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं राज व्यवस्था का। राज व्यवस्था में देखिएगा परीक्षा वाणी का जितना भी पीछे का सेट है, यानी कि परीक्षा वाणी को आप यदि नहीं पढ़े हैं तो आप यहां भी घटना चक्र से रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। परीक्षा वाणी अति महत्वपूर्ण पुस्तक है और यहाँ एक एक आर्टिकल के बारे में बहुत ही अच्छे से जिक्र किया गया है, बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। आप परीक्षा वाणी घटना चक्र जरूर पढ़ लीजिएगा। ये दोनों यदि आप पढ़ लेते हैं तो पॉलिटी से भी एक भी सवाल आपका छूटने वाला नहीं होगा। उसके बाद देखिए बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल देखिएगा 2 बुक में पढ़ने के लिए आप लोगों को कहूंगा। पहला तो लुसेंट बिहार स्पेशल पढ़िएगा, उसके बाद क्राउन के बिहार सामान्य ज्ञान, ये 2 पुस्तक, यानी कि बिहार स्पेशल किसका, लुसेंट का, और दूसरा जो है क्राउन का बिहार सामान्य ज्ञान। ये 2 पुस्तक यदि आप पढ़ लेते हैं तो बिहार स्पेशल भी टोटल कवर हो जाएगा। ये एकदम गारंटी, 90% गारंटी मैं आपको यहां से दे सकता हूं। उसके बाद देखिएगा करेंट अफेयर्स की बात यदि की जाए तो करेंट अफेयर्स में देखिएगा सोर्सेस बहुत सारा हो सकता है। यदि आप किन्हीं का क्लास करते हो यूट्यूब पर या फिर कोई भी, वो कर सकते हैं। और स्पीडी का करेंट अफेयर्स भी उपयुक्त माना जा सकता है। और प्रतियोगिता दर्पण और स्पीडी का करंट अफेयर्स, साथ ही साथ इरुटेरिया का जो करंट अफेयर्स आता है वहां से भी कर सकते हैं। यानी 2 या 3 जगह से आप यदि करंट अफेयर्स का कलेक्शन कर लेते हैं तो आपको कहीं भी परेशानी होने की कोई बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, से सभी विषयों के लिए प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक बनाएं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को जरूर बार बार पढ़ें। आप यदि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, जितना भी पूछा गया है, यानी कि 39वीं से स्टार्ट कीजिएगा और इधर आपका
66वीं तक का यदि पीटी का पूछा गया प्रश्नों का पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से 10 प्रश्न तो आपका वहीं से टकरा जाता है। मिनिमम 10 क्वेश्चन आपका यहां से टकराएगा। इसलिए आप इस 10 क्वेश्चन को श्योर एंड सर्टेन करने के लिए बार बार प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों को आप बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों। निश्चित रूप से आप बेहतर परफॉर्म कीजिएगा। कट ऑफ भले जितना आगे जाए आप कट ऑफ से 10 नंबर प्लस रहिएगा ही रहिएगा। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ आप तैयारी यदि कीजिएगा निश्चित रूप से कम पढ़ाई करके आप आसानी से रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए कि जीएस के सिर्फ जीएस के 150 यानी 140 जीएस के रहते हैं, 10 मैथ के इतने सवाल रहते हैं। इतने टॉपिक को यदि इस तरह से कवर किया जाए तो ये मात्र जो 2 महीने का समय हम लोग के पास बचा हुआ है निश्चित रूप से आप क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। चलिए ये जो है ये स्ट्रेटेजी आपको बताएं, आप इसके हिसाब से जरूर पढ़िए और पढ़ लीजिएगा तो निश्चित रूप से रिजल्ट रोकने वाला कोई नहीं होगा। निश्चित रूप से रिजल्ट आपका होगा ही होगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।